नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं यह चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है क्योंकि इस बार यूपी और एनडीए प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होगी। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव पांचवा ऐसा चुनाव है जिसमें यूपीए गठबंधन जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने रामगढ़ में संचालन समिति बैठक का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के जीतने की पूरी संभावना है। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 3 वर्षों में हेमंत सोरेन की कांग्रेस समर्थित सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त शासन किया है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। झारखंड में राज्य संपोषित भ्रष्टाचार और परिवार संपोषित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं झारखंड में घटी है और इस सरकार में आदिवासी समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस ने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं किया था। ऐसे में कांग्रेस को रामगढ़ में आदिवासी समाज से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जीत की पूरी संभावनाएं एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में। हम सबको जानते हैं कि 3 वर्ष हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार के शासनकाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त सरकार रही है। नौजवान की आत्मा को झकझोरने का काम किया, नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया। सरकार संपोषित स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन अगर कहीं पूरे देश में है तो इस राज्य में है। फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन अगर किसी देश में है तो झारखंड में है। सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं इस प्रदेश में हुई। सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज अगर कहीं ठगा महसूस किया तो झारखंड में किया। और कांग्रेस को तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जिस द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार जब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तो उसका विरोध करने वाला कांग्रेस और यहाँ के विधायक ने उसके खिलाफ मतदान किया था। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति न बने इसके लिए कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर विरोध किया था, उनके खिलाफ मतदान किया था। जनता आहत है, आदिवासी समाज आहत है, पिछड़ा समाज आहत है। और पिछड़ा समाज आहत इसलिए है कि पंचायत के चुनाव में पिछड़े को के हक और अधिकार से छीना गया, उनको आरक्षण से मुक्त किया गया। इसलिए पिछड़े समाज में भी दर्द है। नौजवानों को बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं ये नौजवान, क्योंकि यहाँ पर पहला प्रदेश है देश में जहाँ नियोजन नीति नहीं है। आज बेरोजगार परेशान है और सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग माला माल है, माला माल। इसलिए जनता उचित समय पर उचित जवाब। कुल मिलाकर जनता का समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ है। हम सब लोग आजसू और भारतीय जनता पार्टी नैसर्गिक गठबंधन है। आज राज्य की लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर लड़ा था, अलग राज्य की लड़ाई हम लोगों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन आंदोलन को हम लोगों ने बेचा नहीं था, ना खरीदा था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग आंदोलन को खरीदते रहे और बेचते रहे। ये उनका चरित्र था, जनता जानती है।